19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में मिस्र की एक श्रापित मम्मी का अभिशाप सभी के दिल और दिमाग में जगह बना चुका था। इस मम्मी ने न केवल उन लोगों की जान ले ली जो इसके संपर्क में आए, बल्कि इसने टाइटैनिक जैसे एक विशाल जहाज के डूबने में भी भूमिका निभाई। 1890 के दशक में 4 अमीर अंग्रेज युवक मिस्र यानी कि इजिप्ट के लक्सर गए। इन चारों को वहां एक अति सुंदर और मनमोहक मम्मी केस खरीदने के लिए बुलाया गया था, जिसमें राजकुमारी ऑफ ओमेनरा के अवशेष रखे गए थे। ताबूत खरीदने के लिए लॉटरी निकाली गई। जीतने वाले व्यक्ति ने कई हजार पाउंड देकर ताबूत को खरीदा और ताबूत को अपने होटल में ले गया। कुछ घंटे बाद उस व्यक्ति को अकेले रेगिस्तान की ओर जाते देखा गया, जहां से वो कभी नहीं लौटा। अगले दिन 3 युवकों में से एक को मिस्र के होटल के सेवक ने गलती से गोली मार दी थी। उसका हाथ इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि उसे काटना पड़ा। तीसरा युवक जब अपने घर वापस आया तो उसे पता चला उसका बैंक पूरी तरह से डूब गया है और साथ में उसकी सारी जमा पूंजी भी डूब चुकी है। चौथे आदमी को एक गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। उसकी नौकरी चली गई और उसे माचिस बेचने का काम करना पड़ा। इसके बाद ये ताबूत इंग्लैंड पहुंच गया, जहां इसे लंदन के एक व्यापारी ने खरीदा था। उस व्यापारी के परिवार के 3 सदस्य सड़क दुर्घटना में घायल हो गए और उनका घर आग लगने से जलकर पूरी तरह राख हो गया। इसके बाद व्यापारी ने ताबूत ब्रिटिश संग्रहालय को दान कर दिया। संग्रहालय के आंगन में जब ट्रक से ताबूत को उतारा जा रहा था, तब अचानक ट्रक पीछे की ओर जाने लगा और एक व्यक्ति जो उस समय वहां से गुजर रहा था ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। फिर जैसे ही ताबूत को 2 मजदूरों द्वारा सीढ़ियों से ऊपर ले जाया जा रहा था, ताबूत एक मजदूर पर गिर गया और उसका पैर टूट गया और दूसरा मजदूर जो एकदम स्वस्थ था, अचानक ही 2 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। ताबूत को संग्रहालय में मिस्र के कमरे में रख दिया गया। संग्रहालय के रात के पहरेदारों ने अक्सर ताबूत से अजीबोगरीब आवाजें आने की बात कही। इसके बाद ही एक चौकीदार की ड्यूटी पर ही मौत हो गई, जिसकी वजह से सभी चौकीदार भी नौकरी छोड़ना चाहते थे। संग्रहालय के क्लीनर ने राजकुमारी के ताबूत के पास जाने से भी मना कर दिया। एक बार संग्रहालय में आए एक व्यक्ति ने ताबूत पर बने चेहरे पर गलती से कपड़े को बुरी तरह से झाड़ दिया, तो जल्द ही उसके बच्चे की खसरे से मौत हो गई। अंत में अधिकारियों ने मम्मी को तहखाने में रखने का फैसला किया। सोचा कि शायद वहां कोई नुकसान नहीं होगा, पर 1 सप्ताह के अंदर ही वहां काम करने वाले सहायकों में से एक गंभीर रूप से बीमार हो गया और संग्रहालय के सुपरवाइजर को उसकी टेबल पर ही मृत पाया गया। अब तक पत्रकारों को इस बारे में पता चल चुका था। एक पत्रकार फोटोग्राफर ने मम्मी केस की तस्वीर ली और जब उन्होंने इसे प्रिंट किया तो पता चला ताबूत पर बनी पेंटिंग एक भयानक मानवीय चेहरे की थी। कहा जाता है कि फोटोग्राफर अपने घर गया, उसने बेडरूम के दरवाजे को बंद कर दिया और खुद को गोली मार ली। इसके बाद संग्रहालय ने मम्मी को एक निजी कलेक्टर को बेच दिया। लगातार दुर्भाग्य और तनाव के बाद निजी कलेक्टर ने इसे अपने घर की बेसमेंट में रख दिया। इसके बाद उस कलेक्टर ने कई संग्रहालय से संपर्क किया, मगर कोई भी श्रापित मम्मी को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब ये बात सब लोगों को अच्छे से पता लग गई थी कि पिछले 10 सालों में लगभग 20 लोगों की दुर्भाग्य, आपदा या ताबूत को संभालने के कारण मौत हो गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।